जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी। यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो जैसा कि हम पहले स्कंद का छठा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें आज लेंगे तीसरा श्लोक। सबको स्क्रीन विजिबल है? तो सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्वयंभुवा कायावृत्त्या वर्तितं ते परं वया कथं चेदम् उदं सत्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वयंभुवा कयाकृद्वृत्त्या वर्तितं ते परं वया कथं च इदम् सत्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। तो आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं श्लोक पढ़ सकते हैं। कयावृत्त्या वर्तितं ते परं वया कथं चेदम् उदं सत्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। और कोई? स्वयंभुवा कयावृत्त्या वर्तितं ते परं वया कथं चेदम् उदं सत्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। शब्दार्थ। स्वयंभुव, हे ब्रह्मा के पुत्र। कया, कया किस परिस्थिति में, वृत्त्या वृत्ति, वर्तितम बिताया, ते आपने, परम दीक्षा के बाद, वया आयु, कथम कैसे, च तथा, इदम यह, उदसत्राक्षी छोड़ा, काले समय आने पर, यथा समय, प्राप्ते प्राप्त होने पर, कलेवरम शरीर को। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे। अतः
वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिमेष्टि। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार नारद जी और व्यास जी का अभी भी संवाद चल रहा है और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में उनको बता दिया है सारा, कि मैं एक दासी पुत्र था और वहाँ पर जब भक्ति वेदांत कुछ साधु जन आए तो मैंने उनकी निष्काम भाव से सेवा की। और यहाँ पर फिर प्रश्न पूछ रहे हैं व्यासदेव कि आगे क्या किया आपने जब उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षा प्राप्त करने का किया क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जब आपने केवल आपने उनकी वपु सेवा नहीं की, किसी गुरु की या किसी भक्ति वेदांती जो साधु जन हैं उनकी दो प्रकार से सेवा की जा सकती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु क्या है, शरीर की सेवा। तो केवल आपने उनको भोजन नहीं खिलाया, केवल उनके जूठे बर्तनों को नहीं उठाया और साफ किया, आपने उनसे श्रवण भी किया, वाणी सेवा भी की। तो वाणी सेवा करने से क्या हुआ, नारद जी की दीक्षा हो गई। केवल श्रवण मात्र से जो है भक्ति वेदांतियों ने अपने ज्ञान को नारद जी को में ट्रांसफर कर दिया और उनको दीक्षित किया। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं और पूछ रहे हैं व्यासदेव कि दीक्षा के बाद आपने किस प्रकार का जीवन बिताया। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक ये है कि सबसे पहले अगर आप कोई भी शास्त्र देखें, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो श्रीमद् भागवतम है, उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या चल रहा है, प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर चल रहा है। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। तो पूरी श्रीमद् भागवतम भी इसी से भरी है। सुखदेव गोस्वामी जो है वो जो बाकी बैठे हैं, परीक्षित महाराज और बाकी संतगण बैठे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और सूत गोस्वामी क्या है, 88,000 शौनक आदि ऋषि जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं। तो ये प्रश्न उत्तर जो है पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये वैदिक शास्त्र का क्या है, मूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक जिज्ञासा होनी चाहिए हमें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक जिज्ञासा होनी चाहिए जीव में कि जानने की, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के बारे में जानने की, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने की। भगवान भी भगवद गीता में भी श्लोक आता ना, परे प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या बताते हैं भगवद गीता में कि प्रश्न भी पूछने हैं तो किस प्रकार पूछने चाहिए, अपने आप को निम्न मानकर। जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। इसीलिए जब कथाकार क्लास में भी हमको अटेंड करते हैं, जो कथाकार है उसको व्यास आसन पर बिठाया जाता है, क्योंकि जब वो शब्द उसके मुख से निकलेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो जो रिसीवर है, हम भक्ति में क्या करते हैं, दो प्रकार के मोड बताए जाते हैं, अचीवर मोड और रिसीवर मोड। अचीवर मोड क्या है कि हम भक्ति में थोड़ा सा आते हैं और हमें लगता है हमने भक्ति में बहुत कुछ अचीव कर लिया, बस यही तो है, 16 माला करनी है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, थोड़ी कथा सुननी है, भागवतम सुननी है, और भी मैंने बहुत अचीव कर लिया भक्ति में। लेकिन जो इस अचीवर मोड के साथ भक्ति करता है वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता, वो स्टेगनेंट हो जाती है, उसकी भक्ति वहीं रुक जाती है। तो कौन सा मोड होना चाहिए हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, रिसीवर मोड। रिसीवर मोड का क्या मतलब है कि हमेशा अपने आप को जो कथावाचक है उससे निम्न समझना। हम कथा में बैठते हैं ये सोचकर कि मुझे सब आता है। अगर कोई प्रहलाद महाराज की कथा सुनाने लगे तो हम कहते अरे बहुत बार सुनी हमने प्रहलाद महाराज की कथा। तो जब ऐसा मोड रहेगा, ऐसा मनोवृत्ति रहेगी, तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो उपदेशामृत पुस्तक है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं that progress in devotional service only depends upon the attitude of the devotee,
क्या मतलब है इसका कि साधक की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, केवल और केवल मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति दो प्रकार की हो सकती है, रिसीवर मोड और अचीवर मोड। और अगर हम रिसीवर मोड में रहेंगे तो हमेशा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी व्यासदेव को ऐसा नहीं है कि व्यासदेव को पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया और वो नारद मुनि किस प्रकार बने, कि लेकिन वो जन साधारण हम जैसे लोग जिनके मन में ऐसे संशय आ सकते हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि यथा समय आपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। नारद जी बहुत सारे ऐसे जो टीवी कार्यक्रम हैं या कुछ हैं उसमें ऐसे व्यंग्य किया जाता है और नारद जी को एक कॉमेडियन कैरेक्टर की तरह समझा जाता है कि नारद जी जो हैं क्या करते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं या फिर इधर की बात उधर करते हैं। लेकिन शास्त्र क्लियरली बताते हैं नारद जी कौन हैं, नारद, जो स्वयं नारायण को देने वाले हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको दक्ष ने श्राप दिया था कि आप एक स्थान पर नहीं टिक सकते, लेकिन वो भी उनके लिए एक ब्लेसिंग है, एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है जिसको वो लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी वैकुंठ में, कभी पृथ्वी लोक पर, कभी नीचे के लोकों में, कभी ऊपर के लोकों में, और वो हर जगह जाकर सबको ज्ञान बांटते हैं। तो वो क्या है, आदि गुरु हैं। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी का नंबर आता है हमारी जो परंपरा है उसमें। तो नारद जी का स्थान बहुत उच्च बताया जाता है। नारद जी ने सबको प्रचार किया। अब देखिए नल कुबेर मणिग्रीव और मृगरारी, व्यासदेव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सबको प्रचार किया नारद मुनि ने। तो नारद मुनि जो हैं बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो कभी भी उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या था, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो भक्ति है ये क्या है, जैसे हम गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कि जब हम गुरु की वपु और वाणी सेवा करते हैं तो क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं बताया गया कि दिव्य ज्ञान खोपड़ी प्रकाशित हो, कि दिव्य ज्ञान बुद्धि प्रकाशित हो, ऐसा नहीं बताया गया। तो इसका क्या अर्थ है कि बुद्धि नहीं चाहिए, ना कोई बड़ा जन्म चाहिए। दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, कोमल हृदय, हृदय में प्रकाशित होगा। तो जब हम निम्न भाव से गुरु की साधुओं की वपु और वाणी सेवा करेंगे तो क्या है, इस हृदय में क्या होगा, भक्ति लता बीज का उत्पन्न होगा। कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया, लेकिन ऐसा भाग्यवान जी कौन है, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे भाग्यवान जिनके गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जिनके हृदय में गुरु कृष्ण की कृपा से क्या होता है, भक्ति लता बीज का बीजोरोपण होता है। सर्वशास्त्र साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि अगर कोई किसी गुरु से लव मात्र भी साधु संग कर लेता है, किसी साधु का, लव का क्या अर्थ होता है, एक सेकंड का भी 100 पार्ट, एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा, तो लव मात्र साधु संग, इतना कम भी अगर कोई साधु का संग कर लेता है तो क्या है, सर्व सिद्धि हो, उसको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने भक्ति वेदांतियों की बहुत सेवा की, उनके चरण धोते थे, उनका उच्चिष्ट जो बचता था उनकी कृपा से वो उच्चिष्ट पाते थे। तो इन सब में इतनी शक्ति है, उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि 4 महीने जो चतुर्मास के थे उसमें उन्होंने सेवा करके क्या करा, दीक्षा प्राप्त कर ली उनसे। तो कहते हैं ना, भक्त पद धूलि भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष यही 3 महाबल। क्या, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है कि भक्त की धूली, चरणों की धूली, भक्त के पद का जल, कि चरणों पे कुछ हुआ हुआ जल, और भक्त भुक्त अवशेष, जो उच्चिष्ट बचा हुआ भोजन का अगर वो खा ले, यदि 3 महाबल, ये 3 महाबल है, अगर कोई इनको प्राप्त कर लेता है तो क्या है, सर्व सिद्धि हो। उसको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको पूरा ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय में प्रकाशित हो जाएगा।
और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट श्लोक में बता रहे हैं, यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। तो इसका क्या अर्थ है, पुराने शरीर को त्याग कर। अगर इंग्लिश में इसको देखें तो इंग्लिश में लिखा जाता है आफ्टर क्विटिंग योर ओल्ड बॉडी, ऐसा प्रॉपर लिखते हैं। क्विटिंग, क्विट शब्द यूज़ करते हैं, मतलब कि हम छोड़ना नहीं चाहते शरीर को, लेकिन जो काल है, यहाँ पर लिखना काले प्राप्ते कलेवरे, जो काल है, समय है, भगवान बोले हैं भगवद गीता में अहम कालो अस्मि मृत्यु सर्वस्व हरश्चाहम, कि मैं मृत्यु के रूप में, काल के रूप में आऊँगा और सर्वस्व हरश्चाहम, तुमसे सब हर लूँगा। तो हम छोड़ना नहीं चाहते इस शरीर को, लेकिन हमें फोर्स किया जाता है कि तुम इस शरीर को छोड़ो और नए शरीर को प्राप्त करो अपने पूर्व कर्मों के अकॉर्डिंगली और संस्कारों के अकॉर्डिंगली। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमें बाधित करता है, प्रकृति हमें बाधित करती है कि हम पुराने शरीर को त्याग करें और नए शरीर को प्राप्त करें। तो तात्पर्य में आते हैं जिसमें बता रहे हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे। वो मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए कोई बुद्धि की, कोई PhD, कोई MBBS, IIT इसकी आवश्यकता नहीं है, कि भक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम नॉलेजेबल होंगे। कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम थोड़ा पहले नॉलेज गेन कर लें ताकि हम अच्छे से शास्त्रों को समझ सकें। तो शास्त्रों को समझने के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों को समझने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, गुरु की अहेतुक की कृपा चाहिए। तो एक गुरु से जब हम निम्न होकर सुनते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तो गुरु से दयालु कोई नहीं है। और उसमें एक और लाइन आती है इसी भजन में, मौसम पतिता प्रभु न पाई बेयार। क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, मौसम पतित प्रभु, जब हम अपने आप को पतित मानते हैं, रिसीवर मोड में रहते हैं, तो क्या है, हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, लेकिन हम दास का दासता स्वीकार नहीं करना चाहते। जो अहंकार है, जो फॉल्स ईगो है, वो अभी भी हमें क्या कहता है कि नहीं, तुम अभी भी भोग कर सकते हो। तो जब तक ये भोग करने की मेंटेलिटी है तो क्या होगा, दासता हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को मौसम पतित प्रभु न पाए बिहार ऐसा नहीं सोच पाएंगे। और जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम दास हैं, हम पतित हैं, तब तक दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं होने वाला, गुरु की कृपा आप पर पूर्ण रूप से नहीं होने वाली। तो बहुत ही निम्न रूप से अपने आप को समझकर हमें गुरु के पास जाना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए और उनसे एज इट इज़ जो वो उत्तर दे रहे हैं उस वाणी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। संशय की बात की जाए तो क्या है, भगवद गीता में आता है संशयात्मा विनश्यति। तो जिसको संशय होता है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो हमें 5 प्रकार के संशय रहते हैं। जब हम गुरु के पास जाते भी हैं, भक्ति में आ गए हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 प्रकार के हमें संशय रहते हैं। पहला संशय क्या है, शास्त्रों में हमें संशय रहता है। शास्त्रों में किस प्रकार, जब हम दूसरा स्कंद पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बताया जाता है कि नीचे के लोग बताए जाते हैं, ऊपर के लोग बताए जाते हैं, सुतल पाताल, है ना, ऐसे अलग अलग लोग बताए जाते हैं। तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि साइंटिफिक बुद्धि जो है, हमने इस भौतिकता से जो ज्ञान लिया है, उसने क्या किया है, हमारी इस बुद्धि को ढक दिया है। तो हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कि वो जो एरोप्लेन से आ रहे थे और उड़ता हुआ वो विमान आ रहा था, या फिर हम पढ़ते हैं कि जो तुकाराम जी थे वो सशरीर भगवदाम वापस चले गए। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें उन पर विश्वास नहीं आता। तो एक संशय है शास्त्रों पर संशय। दूसरा गोल पर संशय, लक्ष्य पर संशय। हम सुनते तो हैं, हमें भगवदाम जाना है, भगवदाम, हम इस आध्यात्मिक हम इस भौतिक जगत को बिलोंग नहीं करते, हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं और वहाँ से वही हमारा परम धाम है, वहीं से हम, वहीं हमको वापस जाना है, बैक टू गॉड है। लेकिन
हम इस पर विश्वास नहीं करते, हमें संशय रहता है कि किसने देखा है, ऐसा कोई भगवत धाम है भी, पता नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं। भक्ति करते करते इवन जो 16 माला भी कर रहे हैं तब भी ऐसे संशय आते हैं कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, पता नहीं मृत्यु के बाद मैं भगवत धाम जा भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो एक संशय है लक्ष्य का संशय। फिर तीसरा संशय होता है हमें प्रोसेस पे, कि क्या ये प्रोसेस ठीक है। अब ठीक है, हमें शास्त्रों पर भी विश्वास हो गया, लक्ष्य पर भी विश्वास हो गया, पर तीसरा संशय क्या रहता है, क्या ये प्रोसेस ठीक है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संशय हमारे मन में रहता है। और इसके बाद अगर प्रोसेस पे भी हमें विश्वास हो गया तो चौथा संशय क्या रहता है कि प्रोसेस भी ठीक है लेकिन हो सकता है ये मेरे पे काम नहीं करे, कि मैं एक विशेष जीव हूँ, मैं शास्त्रों को पढ़कर भी, गुरु की वाणी को सुनकर भी क्या है, भोग को छोड़ना नहीं चाहता, मैं एक विशेष प्रकार का जीव हूँ। तो हो सकता है ये प्रोसेस मुझ में काम ना करे। भक्ति साम्य सिंधु में बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो जब तक अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगी, सभी इच्छाएं शून्य नहीं होगी, तो भक्ति का उद्गम नहीं हो सकता, भक्ति नहीं आ सकती, कोई शुद्ध भक्ति नहीं हम ग्रहण कर सकते। तो अन्य अभिलाषिता तो मेरी कभी हो ही नहीं सकती। तो ऐसा लगता है हमें, इस पे भी संशय रहता है कि मुझ पर ये प्रोसेस काम करेगा या नहीं करेगा, इस पे भी डाउट रहता है। पांचवा प्रकार का संशय बताया जाता है विरोधाभास। जैसे शास्त्रों में कहीं कुछ बताया जाता है और कहीं कुछ बताया जाता है। जैसे भगवान के विराट रूप के बारे में बताया जाता है। जब हम विराट रूप के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है भगवान तो निराकार है। तो भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान की शब्द, 3 प्रकार के भगवान के जो रूप है उसके बारे में भागवतम में बताया। तो हमें संशय हो जाता है कभी कभी कि कृष्ण ही भगवान है क्या। ऐसा तो नहीं कि जो मायावादी है या जो प्रकाश है वो ही भगवान है, निराकार ही भगवान है। तो इस प्रकार के हमें संशय होते हैं। तो इन संशयों को लेकर हमें जाना चाहिए अपने से किसी सुपीरियर डिवोटी के पास, पूछने के लिए, अपने हृदय को क्लियर करने के लिए। तो उपदेशामृत में भी श्लोक आता है जिसमें बताते हैं ददाति प्रतिगिनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि अपने हृदय को गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने से उच्च भक्तों के साथ अपने हृदय को खोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो भी डाउट्स हैं, थोड़े से थोड़े डाउट्स और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स ज़रूर पूछने चाहिए। उससे क्या होगा, डाउट क्लियर होने से क्या होगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। अभी हम श्रद्धा से लेकर प्रेम तक थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ। जैसे नारद मुनि क्या है, श्रद्धा से स्टार्ट किए, उनको श्रद्धा थी उन भक्ति वेदांतियों में। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, फिर वो किस प्रकार नारद जी बने जब वो प्रेम के स्तर पर पहुँच गए। 9 स्तर बताए जाते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक ये 9 स्टेप्स हैं, 9 सीढ़ियां हैं हमारी। तो जब हमारे ये संशय दूर होंगे तो क्या होगा, हमारी श्रद्धा मजबूत होगी। हमें अभी श्रद्धा है लेकिन हमारी श्रद्धा भी कैसी है, कोमल श्रद्धा है, इतनी कोई पक्की श्रद्धा नहीं है हमारी। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, जीव गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धा शब्द का अर्थ है, ये बना है सद और धा शब्द से, टू होल्ड आवर एग्जिस्टेंस, कि अपने जो एग्जिस्टेंस को है उसको होल्ड करके रखना, कि जो मैंने ये ठान लिया है इसको मैं अच्छे से इस पर विश्वास करता हूँ, इसको कहते हैं श्रद्धा। और इसका एक और अर्थ बताते हैं, हृद शब्द, हृद और धा शब्द से बना है, कि जब हम अपना हृदय किसी चीज़ को दे देते हैं उसको कहते हैं श्रद्धा। तो क्या हम श्रद्धा के लेवल पर है क्या, पहला स्टेप हमने क्रॉस कर लिया है। ऐसा बताया जाता है, हम क्या किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति के लिए। हम प्रेम प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रेमा पुमर्थम, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया। लेकिन प्रेम तो लास्ट स्टेप है। तो हम अभी कौन सी सीढ़ी पर हैं, ताकि हम अपने आप को जज कर सकें कि हम अभी प्रेम से कितनी दूर हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रेम लिटरली 9th स्टेप पर पहुंच के ही हमें प्रेम मिलेगा। तो पहले स्टेप से ही प्रेम स्टार्ट हो सकता है। ये क्या है, प्रेम से पहले जो 8 सीढ़ियां हैं वो प्रेम के इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो श्रद्धा पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट है साधु संग। तो जब तक हम पहला इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं करते, हम दूसरी स्टेज तक नहीं जा सकते। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है,
अगर आप पुराना लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपको नया लोन नहीं देगा, है ना। उसी प्रकार जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, उसको अगर पूरी बॉटल पिलानी है आपको, तो आपने पहले एक पैग पिलाया, वो पहला पैग ही नहीं संभाल पाया तो आप दूसरा पैग उसको कहाँ पिलाएंगे। तो जब तक हम पहला इंस्टॉलमेंट जो है श्रद्धा का उसी को संभाल नहीं पाएंगे तो गुरु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम पर नहीं होगी, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकें। तो नारद मुनि की श्रद्धा जो थी सुदृढ़ श्रद्धा थी। अब जो श्रद्धा है उसको किस प्रकार विकसित किया जाए, श्रद्धा को किस प्रकार विकसित किया जाए। हम जब भक्ति में आए, हमें भी थोड़ी सी श्रद्धा, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम भक्ति में स्टार्टिंग प्रोसेस, इग्निशन प्रोसेस कर सकते हैं। दीक्षा बताया जाता है ना, दीक्षा लेना, दीक्षा का इंग्लिश मतलब क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। तो दीक्षा के बाद हमारा असली आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट होता है। तो इनिशिएट करने के लिए भी भक्ति में हमें थोड़ी सी श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। तो ये श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा आती है हमारे, कोई बता सकते हैं श्रद्धा कहाँ से आती है? कोई माइक ऑन करके बताना चाहे। श्रद्धा जी ठीक है माता जी, पर श्रवण करने के लिए भी तो श्रद्धा चाहिए ना। इस जन्म में जब हम भक्तों के साथ कांटेक्ट में आए, भक्तों के ऊपर भी तो श्रद्धा चाहिए, तभी हम श्रवण करेंगे। हाँ जी, साधु संग, मैं वही बोल रहा हूँ, साधु संघ के लिए भी थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। तो जो श्रद्धा का इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से हम साधु संघ के कांटेक्ट में आते हैं या श्रवण पर हम सुनने का इंटरेस्ट रखते हैं, वो श्रद्धा कहाँ से आती है? भगवत कृपा से। ठीक है, वो तो अल्टीमेट कारण है ही। हाँ जी, 4 नियम फॉलो करने से? नहीं माता जी, 4 नियम तो हम बहुत बाद में फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्ति में आते ही 4 नियम शुरू कर देते हैं फॉलो करना। और आई एम श्योर कि हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे वो जो आज भी 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो जो हमने पिछले जन्म में जो भक्ति करी थी वो सब कैरी फॉरवर्ड? बिल्कुल, ये आप उत्तर है। तो पिछले जन्मों में हमने जो सुकृतियाँ इकट्ठी करी थी, तो 3 प्रकार की सुकृतियाँ भक्ति सामने से में बताई जाती हैं, जो श्रद्धा का मूल है, जो श्रद्धा को बनाती हैं। वो कौन सी 3 प्रकार की सुकृतियाँ हैं? कर्मोन्मुखी सुकृति, ज्ञानोन्मुखी सुकृति और भक्तोन्मुखी सुकृति। तो जो भक्त उन्मुखी सुकृति है वो किस प्रकार हम इकट्ठी करते हैं? जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब हम भक्ति से रिलेटेड किसी भी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, जैसे आप कभी मंदिर आए पहली बार और आपने आते ही देखा इतना भव्य कीर्तन हो रहा है, इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, डेटीज इतने सुंदर लग रहे हैं, आपने कभी ऐसे भव्य अर्चा विग्रह देखे ही नहीं होंगे, तो आप क्या करते हो? प्रशंसा करते हो हृदय हृदय में ही कि कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, यहाँ पर कितने अच्छे से पूजा होती है। तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के रिलेटेड चीज़ों की प्रशंसा करने से हम भक्त उन्मुखी सुकृति एकत्रित करते हैं। तो जब हमने जन्म जन्मांतर इन भक्ति उन्मुखी सुकृति को एकत्रित किया तो क्या हो रहा है? फिर उसकी श्रद्धा का बिल्डअप हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बुक जो है किसी के हाथ में ज़रूर पकड़ा दो, अगर वो पुस्तक नहीं भी ले रहा उसको प्रसाद खिला दो, ताकि वो प्रसाद की प्रशंसा करे कि कितना टेस्टी है। पुस्तक देखे तो पिक्चर्स को देखे, जो कवर पेज है उसके अंदर जो पिक्चर, उसको देख के उसकी प्रशंसा करे, ताकि उसकी कुछ भक्तों उन्मुखी सुकृति बढ़े। इसीलिए प्रभुपाद ने इतने विशाल मंदिर बनाए, इतने सुंदर भव्य मंदिर बनाए कि लोग आएँ और भक्ति के रिलेटेड जो उनको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, उनकी प्रशंसा करें, ताकि उनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़े। और जब भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़ेगी तो क्या होगा? उनका श्रद्धा का विकास होगा। तो जब मैंने शुरू में कहा कि ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो जो बीज है, बीज जो रोपण करने के लिए गुरु हमारे हृदय में बीज रोपण करेगा। तो हृदय क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए, मतलब उपजाऊ भी तो होना चाहिए। बीज तभी आगे बढ़ेगा ना भक्ति लता का। ये भक्ति लता बीज जो है गुरु हमारे हृदय में डाल देता है, लेकिन उसका पोषण करना वो किसका
ड्यूटी है वो साधक का ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हमने दीक्षा ले ली और हम बिल्कुल ठंडे बस्ते में बैठ जाएं कि अभी तो मैं गुरु से, प्रमाणी गुरु से दीक्षा ले ली, अभी गुरु का उत्तरदायित्व है मुझे भगवत धाम लेके जाना। नहीं, गुरु ने बीजारोपण कर दिया है, आपको पोषण तो करना पड़ेगा। आपने अगर कोई फूल अपने गमले में लगाना है तो आप बीज तो लेके आए, लेकिन आपको उसको पोषण करना पड़ेगा, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, उसमें पानी देना पड़ेगा, वो भी कैसे? डेली। श्रीमताम श्रद्धयाम नित्यम, डेली आपको सुनना पड़ेगा। आदराद अनुदिनम, डेली आपको जब नाम जप करना पड़ेगा, जो गुरु ने बताया है कि जिससे भक्ति लता का पोषण होगा। तो श्रद्धा बेसिकली क्या है? उस मिट्टी का जिसमें उस हृदय का सॉफ्ट होना, उस हृदय का उपजाऊ होना, वो है श्रद्धा। तो जिसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है उसका उतना ही हृदय कोमल होता है और उतना ही बीजारोपण होने का और भक्ति लता बीज के बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये किस प्रकार हम पोषण कर सकते हैं इस श्रद्धा का? श्रवण, साधु संग, ये जो बाद में आप सबने पॉइंट बताए ये बाद में आएंगे। तो थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए जो हमने पूर्व जन्मों से इकट्ठी करी है, सुकृतियाँ इकट्ठी। आप देखिए कोई भक्त भक्ति में आता है, कोई भक्त आते ही 1 महीने के अंदर अंदर सीधे 16 माला पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है, और कई लोगों को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं 16 माला नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी अभी भक्तों उन्मुखी सुकृति जो है एकत्रित हो रही है। इतनी सुकृति नहीं है कि वो सीधे सभी नियमों का पालन करने लगे, सीधे आधे 4 नियमों का पालन करने लगे। तो ये क्या है? पूर्व जन्मों के संस्कार जो हम अपने साथ लेके, वो कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा खाली हाथ नहीं आती और ना खाली हाथ जाती है। वो पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों की सुकृतियाँ लेकर आती है, और पूर्व जन्मों और इस जन्म की सुकृतियाँ और दुष्कृतियाँ अगले जन्म में लेकर जाती है। तो हमेशा हमारा ये जो पिटारा है साथ में रहता है, सुकृति और दुष्कृतियों का। तो श्रद्धा का विकास कैसे करें? दूसरा स्टेज आता है फिर साधु संग। तो साधु संग इतना इम्पोर्टेंट है कि लव मात्र साधु संग से क्या होता है? कुछ भी भक्ति में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, अब भक्ति का इसका पोषण करने के लिए, श्रद्धा का पोषण के लिए कोई भी बाधक नहीं है इसमें। जैसे भक्ति किसी के लिए भी बाध्य नहीं है। भक्ति के 6 गुण बताए जाते हैं, उसमें एक गुण आता है सर्वव्यापक। जो भक्ति है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई पशु है उसके लिए भक्ति नहीं है। तो गजेंद्र है, उसने भी भक्ति करके दिखाई। प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, गर्भ में भी भक्ति उन्होंने सब करके दिखाई। ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, उन्होंने छोटे बालक के रूप में भक्ति करके दिखाई। तो इस प्रकार क्या है? प्रभुपाद थे, प्रभुपाद इस वृंदावन को 26 2nd एवेन्यू जो बाउरी स्ट्रीट थी वहाँ पर अमेरिका में, वहाँ तक ले गए। तो भक्ति किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, सबके लिए उपलब्ध है, सर्वव्यापक है। केवल और केवल इसका पोषण करना है। कैसे? श्रवण कीर्तन से और इससे साधु संग से। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है उसमें 64 अंग रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति के, और उसमें से 5 प्रमुख अंग वो बताते हैं। कौन से हैं वो 5 प्रमुख अंग? पहला है अर्चा विग्रह की सेवा, दूसरा है श्रीमद् भागवतम का पठन, तीसरा है नाम कीर्तन, चौथा है साधु संग, और 5वां है धामवास, मथुरावास। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 5 में से? साधु संग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर साधु संग होगा तो बाकी के 4 अपने आप हो जाएंगे। साधु संग में नाम कीर्तन भी हो जाएगा, मथुरावास भी हो जाएगा। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं कि है ना, भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, और अर्चा विग्रह की पूजा भी अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का पठन भी हो जाएगा। तो साधु संग अगर होगा तो बाकी के 4 जो प्रमुख अंग हैं अपने आप हो जाएगा। इसीलिए साधु संग को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे जो हिरन होते हैं ना, हिरन, वो जब घास चरते हैं तो वो क्या करते हैं? झुंड में जाकर घास चरते हैं, और जो शेर है उन पर अटैक नहीं करता, क्योंकि जब भी वो झुंड में होते हैं शेर उन पर अटैक नहीं करता। पर उनमें से कोई एक हिरन क्या देखता है कि इस झुंड को आगे जाने दो, अभी थोड़ी सी हरी घास पीछे बाकी है, मैं इस हरी घास को खा लेता हूँ, फिर इस झुंड में मिल जाऊँगा। जैसे ही वो हिरन उस झुंड से अलग होता है तो जो शेर है इसी ताक में रहता है कि वो झुंड से अलग हो और उस पर अटैक करे।
और उसको वो खा लेता है। उसी प्रकार ये जो माया है, शेर रूपी माया, वो हमेशा ताक में रहती है कि जैसे ही हम भक्तों का संग छोड़े वो हमें क्या करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे, झपट्टा मार के माया हमें पकड़ ले, तो हम भक्ति में फिर नीचे गिरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का खींचातानी हो रही है। गुरु हमें ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, साधु संघ जो है हमें ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है, और जो माया है और जो हमारी प्रवृत्तियां हैं हमें नीचे खींचने का प्रयास कर रही हैं। आपने वो त्रिशंकु की कथा सुनी है ना, त्रिशंकु जो स्वर्ग जाना चाहता था और विश्वामित्र मुनि ने उनको अपनी शक्तियों के माध्यम से स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर से इंद्र नहीं चाहता था कि वो स्वर्ग में आए, क्योंकि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो इंद्र उसको नीचे धकेल रहा है और जो विश्वामित्र उसको ऊपर धकेल रहे हैं। तो अभी भी कहते हैं त्रिशंकु जो है अभी बीच में लटका हुआ है। तो उसी प्रकार हम फिर भक्ति में लटक जाते हैं। हमारी जो दुष्कृतियाँ हैं, हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, हमारे भोग करने की वासनाएं हैं, वो क्या हमें नीचे खींचती हैं कि थोड़ा सा भोग कर लेता हूँ, फिर साधु संघ में चला जाऊँगा, फिर भगवत भक्ति अच्छे से हो जाएगी। लेकिन गुरु और साधु संघ हमें ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं, तो खींचातानी चलती रहती है, टग ऑफ वॉर चलता है। तो अगर हम इस टग ऑफ वॉर में नहीं चाहते तो क्या करें, केवल और केवल साधु संघ में रहें। तो ये जो भक्ति की वर्षा है, ये आपने देखा वर्षा जो है सब जगह होती है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्षा जो है इस घर में होगी और इस घर पर नहीं होगी, पशु के ऊपर नहीं होगी, पेड़ के ऊपर नहीं होगी, मनुष्यों के ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। वर्षा सब पर होती है। उसी प्रकार भक्ति भी सर्वव्यापक है, सब पर होनी है। जो हम जन्म जन्मांतर इस काम अग्नि में तप्त हो रहे हैं, इस भौतिक अग्नि में जल रहे हैं, कहते हैं ना संसार दावानल नल, संसार दावानल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। तो क्या गाते हैं हम कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि संसार दावानल, हर जगह अग्नि ही अग्नि है। किसकी अग्नि है? काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, डिससेटिस्फेक्शन की अग्नि है, फ्रस्ट्रेशन की अग्नि है। तो ये क्या है? अग्नि ही अग्नि है इस संसार में। तो आप केवल और केवल क्या है? त्राणा है, कारुण्य घना घनात्म, आपकी करुणा, गुरु की करुणा का, साधु संघ की करुणा का घना घनात्म, जब घने बादल आएंगे और क्या होगी, जबरदस्त वर्षा होगी, तो ये सारी अग्नि क्या है? बुझ जाएगी, काम की अग्नि भी बुझ जाएगी। तो साधु संघ इज सो इम्पोर्टेंट। तो हमें साधु संघ में रहना। उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया। भजन क्रिया क्या है कि हम प्रोसेस में आ गए। साधु संघ किया तो उन्होंने हमें बताया कि 16 माला जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, तो हम भजन क्रिया में इंक्लूड हो गए, हमने भजन स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही हमने भजन स्टार्ट किया, हमारी दुष्कृतियाँ, वासनाएं कम होने लगी, और क्या है, हमारी जो सुकृतियाँ हैं, भक्तों की सुकृति, वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी होने लगी और हम ऊपर की तरफ जाने लगे। साधु संघ जो हमें ऊपर खींच रहा था, हम ऊपर की तरफ जाने लगे भक्ति में। तो हमारा जो पोषण हो रहा था भक्ति लता बीज का, वो अच्छे से होने लगा जब हम भक्ति भजन क्रिया में आ गए। श्रवण किया, कीर्तन किया, ये सारे क्या है? पोषण पदार्थ हैं हमारे बीज के लिए, जो बीजारोपण हमारे हृदय में गुरु ने किया है। तो ये हमारी भक्ति लता बीज अभी बढ़ने लगी। फिर कहाँ जाती है भक्ति लता बीज? ये जाती है अनर्थ निवृत्ति में। भजन क्रिया करेंगे तो फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। अब कौन से अनर्थ हमने इकट्ठे कर रखे हैं? तो शास्त्र बताते हैं 5 प्रकार के अनर्थ हैं। पहला अनर्थ है अविद्या। अविद्या मतलब कि हमें ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान तो बहुत है, हमें अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक अनर्थ है। दूसरा अनर्थ क्या है? अस्मिता, कि अहम ममेति, कि मैं और मुझसे रिलेटेड, जनस्य मोहम अहम ममेति, मुझसे और मैं से रिलेटेड जो फॉल्स ईगो है, ये जो अहंकार है, झूठा अहंकार, ये हमें इस भौतिक जगत में बनाए रखता है। राग, इंद्र तृप्ति में जो चीज़ें सहायक हैं उसमें मेरा बहुत राग है, बहुत मेरा रुचि है जो मुझे इंद्र तृप्ति में सहायक है। फिर क्या है? द्वेष, जो इंद्र तृप्ति में मुझे सहायक नहीं है उनको मैं नकार देता हूँ, कि जो चीज़ें मुझे इंद्र तृप्ति नहीं करा रही उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर क्या? अभिनिवेश, कि इस राग और द्वेष में इतना हम डूबे हुए हैं कि ये 5 प्रकार के जो अनर्थ हैं, वैसे तो 6 प्रकार के अनर्थ प्रमुख बताए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और ये 5 प्रकार के जो अनर्थ मैंने बताया, ये उनके आगे सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो हम अभी कौन सी स्टेज पे, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप
अपना विश्लेषण करें कि हम कौन सी स्टेज पर हैं। श्रद्धा के स्टेज पर हैं, साधु संघ के स्टेज पर हैं, भजन क्रिया के स्टेज पर हैं कि अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे, हम कौन सी स्टेज पर हैं? अनर्थ निवृत्ति। ओके, और कोई? भजन क्रिया। ओके, और कोई? अभी साधना भक्ति कर रहे हैं हम लोग। साधना भक्ति जो है प्रभु जी, दो प्रकार की भक्ति भक्ति सामने सिंधु में बताई जाती है, साधना भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो साधना भक्ति के, हाँ जी, साधु संघ के लेवल पर है, ठीक है। तो जो साधना भक्ति है उसके दो अंग बताए जाते हैं, वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। वैधि भक्ति क्या है? विधि विधानों का पालन जब हम करते हैं। रागात्मिका भक्ति क्या है? जो वृंदावन के वासी जैसे यशोदा माँ या गोपियाँ करती हैं, वो रागात्मिका भक्ति है। हम अभी वैधि भक्ति कर रहे हैं। वैधि भक्ति मतलब विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। तो ये जो साधन भक्ति है ये आसक्ति के स्टेजेस तक रहती है। श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक हम साधन भक्ति करते हैं। आसक्ति के बाद हम साधन भक्ति से रागात्मिका भक्ति में जा सकते हैं जब हम भाव के स्टेज पर आते हैं। तो अभी अगर हम विश्लेषण करें अपना, तो हम ये जो 4 स्टेजेस बताई ना, श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये सारी साइमल्टेनियसली एक साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग चल रही है। जैसे कभी कभी हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, किसी भक्त ने हमें कुछ कह दिया तो हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, तो फिर हम श्रद्धा के स्टेज पर आ जाते हैं। हम साधु संघ कर रहे हैं लेकिन, और कभी कभी जब हमारे अनर्थ बहुत बढ़ जाते हैं, हमें लग रहा है हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर हैं, और कभी कभी हमारे अनर्थ बढ़ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मात्सर्य हमको ओवर पावर कर लेता है, तो हम फिर नीचे के लेवल पर आ जाते हैं। तो ये जो 4 स्टेज है ये साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो हम इन 4 स्टेजेस में अपना विश्लेषण कर सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं। क्या हम भजन क्रिया को अच्छे से कर पा रहे हैं? क्या हम साधु संघ को अच्छे से कर पा रहे हैं? क्या हमारी श्रद्धा अभी भी उतनी ही मजबूत है कि जितनी जब हम भक्ति में आए थे? जो नया नौसिखा भक्त होता है उसकी श्रद्धा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है इनिशियली जब वो आता है। तो धीरे धीरे क्या है, जब हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में भी हम अवगुण ढूंढने लगते हैं तो हमारी श्रद्धा कभी कभी कम होने लगती है। तो हम इन 4 स्टेजेस में घूमते रहते हैं, श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक। फिर इसके बाद आती है निष्ठा। निष्ठा का क्या अर्थ है कि बारिश हो, बीमारी हो, जो मर्जी हो, मुझे अपना भजन क्रिया अच्छे से करना है। निष्ठा, मैं निष्ठ हूँ इस व्रत के प्रति। दीक्षा का अर्थ ही यही है, अपने जो वाव्स हैं, जो व्रत लिया है हमने गुरु के आगे, उसको अच्छे से निभाना, निष्ठा पूर्वक करना। फिर क्या है रुचि। रुचि में उसको भक्त को फोर्स नहीं किया जाता। वैदिक भक्ति में तो वो है विधि विधानों का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि आप समझते हैं ना कि जब जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो पहले माता पिता उसको फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो निष्ठा में आता है कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। पर एक ऐसा स्टेज आता है कि उसको रुचि उत्पन्न हो जाती है पढ़ने में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं कि क्योंकि उनको अच्छा लगता है पढ़ना। उसी प्रकार जब हम रुचि के स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो हम सारा दिन फिर श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। जब समय मिलेगा गले से निकाल कर जप माला से जप करना स्टार्ट करें, तो रुचि के स्टेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या है आसक्ति। आसक्ति जैसे कोविड जब था, जब लॉकडाउन था, तो अगर आप देखें कि जैसे थोड़ा सा दुकानें खुलती थी, हम बाहर निकलते थे, तो हम क्या देखते थे कि जो लिकर की शॉप्स हैं, जो दारू की दुकानें हैं, उस पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कोविड में, कोरोना में। क्यों? क्योंकि सब जो दारू पीने वाले लोग थे उनको इतनी आसक्ति थी कि चाहे कोरोना है, चाहे कुछ भी है, चाहे महंगी हो गई है, चाहे कमाई का कोई साधन नहीं है, लेकिन इतनी आसक्ति है कि वो उनको उसका पान करना ही करना है। तो ऐसी आसक्ति जब हो जाए हमें भक्ति में, तो अब हम आसक्ति के स्टेज पर रहेंगे। जैसे धीरे धीरे दूध को आप गैस पे रखते तो दूध गाढ़ा होता रहता है ना, तो जो हमारा भक्ति जो है वो तरल से गाढ़ी हो रही है श्रद्धा से, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है भक्ति लता का। फिर उसके बाद आता है भाव और फिर प्रेम। तो प्रेम जो है वो अल्टीमेट स्टेप है, लेकिन प्रेम की इंस्टॉलमेंट्स है। श्रद्धा में भी प्रेम है, साधु संघ में भी प्रेम है, भजन क्रिया में भी प्रेम है, और अनर्थ निवृत्ति में भी प्रेम है। तो ये प्रेम की स्टेजेस हैं अलग अलग। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रेम के बिना हो सकता है।
आप साधु संग भी करते हैं, साधुओं का मान करते हैं तो वो भी प्रेम के साथ करते हैं, भजन क्रिया करते हैं तो वो भी प्रेम के साथ करेंगे, तभी वो सफल होंगे। तो प्रेम इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट। जैसे माता अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, सेवा करती है अपने बच्चे की, तो उसमें प्रेम होता है, प्रेम का इंग्रेडिएंट होता है, तभी वो सेवा अच्छे से कर पाती है। तो इस प्रकार हमने आज समझा कि किस प्रकार हम अचीवर से रिसीवर मोड की तरफ जाएं और भक्ति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अपनी श्रद्धा को कोमल से दृढ़ श्रद्धा बनाएं और अपना जो हृदय है उसको उपजाऊ बनाएं, श्रवण कीर्तन करें ताकि इस भक्ति लता का पोषण हो सके, ताकि हम भी नारद मुनि की तरह केवल जिनको श्रद्धा से स्टार्ट हुए थे उन भक्ति वेदांतियों पे, और वो एक ऐसे आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किए कि अभी वो सबके गुरु बन गए हैं, सबको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सबको नारायण दे रहे हैं, इसीलिए उनका नाम है नारद। तो आप में से इसको यहीं समाप्त करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दंड तो जी आपने श्रद्धा से प्रेम तक के जो 9 बताया ना, इस पर जी एक बार आपस रिपीट कीजिए, स्टेट लाइट 9 स्टेजेस है, 9 स्टेप्स है। पहला है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और किसी का कोई प्रश्न? तो जी अभी आपने बताया साधा भक्ति के दो पार्ट होते हैं, एक वैदिक भक्ति और दूसरा रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका, हाँ जी रागात्मिका। रागात्मिका से नेक्स्ट स्टेज है रागानुगा। रागानुगा का क्या अर्थ है? जो रागात्मिका भक्त हैं उनका अनुगमन करना। अगर गोपियाँ रागात्मिका भक्त हैं, यशोदा माँ रागात्मिका भक्त है, तो उनका अनुगमन करना, जैसे वात्सल्य प्रेम में थी, माधुर्य प्रेम में थी, उनका अनुगमन करना मतलब उनको फॉलो करना, तो उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। श्रद्धा से प्रेम तक जाने के लिए केवल एक रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? एक रिक्वायरमेंट साधक में क्या होना चाहिए ताकि वो स्पीड से श्रद्धा से प्रेम की तरफ जा सके? रूप गोस्वामी बताते हैं केवल एक क्वालिफिकेशन है साधक की, वो है लौल्यम अपि इति मूल्यम। लौल्यम लालसा, इच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने की, ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करने की, ज़्यादा से ज़्यादा भजन क्रिया करने की। तो जिसमें ये लौल्यम होगा वो उतनी स्पीड से उसकी ये भक्ति लता बीज जो है वो स्प्राउट होगा, उतनी जल्दी उस पर हरी फूल पौधे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये भक्ति लता बीज बढ़ता जाएगा श्रद्धा से प्रेम की तरफ। तो लौल्यम होना बहुत आवश्यक है। किसी का कोई प्रश्न? और हाँ जी प्रभु। तो जी आपने जो बताया ना, अनंत निवृत्ति के 5 भाग बताए थे, अविद्या, अश्रिता और राग, द्वेष, और पांचों का बताया। अभिनिवेश, 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 निवेश, अभिनिवेश, निवेश। अभिनिवेश का अर्थ है कि राग और द्वेष में अपनी पूरी एनर्जी लगा देना कि ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए अच्छा है, ये मेरी इंद्र तृप्ति के लिए अच्छा नहीं है, वही सोचते रहना, उसको कहते हैं अभिनिवेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि अगर हम लोग साधु संग या भक्ति संग रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे जहाँ एक्चुअली मैं रहती हूँ वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल नहीं है, मैं जोधपुर ही रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। जी। तो हम रेगुलर लाइफ में हम लोग ऐसा क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में जिससे हम लोगों की भक्ति बढ़ सके?
माता जी, जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार की सेवा बताई जाती है, वपु और वाणी। तो गुरु की जो वाणी सेवा है वो तो आप इंटरनेट के माध्यम से सबके पास उपलब्ध है। वाणी सेवा श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सबके पास उपलब्ध है। तो आप इन पुस्तकों को अपने नियरेस्ट सेंटर से या फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अपने घर में, और डेली एक नियम बना सकते हैं कि इतने पेजेस हमको श्रीमद् भागवतम के पढ़ने हैं, इतने पेजेस हमको, इतने श्लोक भगवत गीता के पढ़ने हैं। नियमित रूप से हमने कीर्तन करना है, सुबह और शाम को आरती करना है। अच्छा विग्रह अगर कोई है घर पे तो उनकी सेवा करनी है, नहीं तो चित्रपट की सेवा जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है वो करना है। तो जब आप ये वैधि भक्ति करेंगे, नियमित रूप से नियमों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये श्रद्धा का विकास होगा। साधु संग आपके पास फिजिकल रूप से नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से साधु संग कर सकते हैं, वाणी के रूप में, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के रूप से। तो जब ये आप करेंगे तो भजन क्रिया करेंगे, फिर क्या है, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी। फिर आपकी निष्ठा, रुचि, भाव, ऐसे आसक्ति, भाव, प्रेम, आपकी जो भक्ति लता है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इन नियमों को नहीं छोड़ना है। जो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, सहजिया भक्त उनको कहते हैं, वो सीधा प्रेम के स्टेज पर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान मेरे मन में है, मैं मन से जप करता हूँ, मन से भगवान को मानता हूँ, तो वो कभी भी प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो वैधि भक्ति है, ये शास्त्र में बताते हैं कि प्रेम को जाने की ये सीढ़ियाँ हैं। जिसने श्रद्धा का विकास नहीं किया, साधु संग नहीं किया, वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे पास फिजिकल रूप से नहीं भी हो पा रहा तो हम ऑनलाइन, यूट्यूब, आजकल तो इतना कुछ उपलब्ध है कि जिसके माध्यम से हम इनका संग कर सकते हैं, साधु संग कर सकते हैं। हमेशा कान पे हेडफोन लगा के रखिए, सुनते रहिए कोई ना कोई कथा। एक कथा समाप्त हुई, दूसरी कथा सुनिए, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी सुनिए, या फिर घर में ब्लूटूथ स्पीकर लगा कर सारा दिन चलता रहे कोई ना कोई कथा, जिनको भी आप श्रवण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार अपने पूरे परिवार को, और प्रसाद बनाइए आप, जैसे माता जी हैं, आप अच्छा से अच्छा प्रसाद भगवान को भोग लगाइए और पूरे परिवार को दीजिए। तो परिवार की भी क्या होगी, फिर जब वो प्रसाद वो पाएंगे, धीरे धीरे श्रद्धा का विकास होगा। तो उनमें श्रद्धा आएगी तो शास्त्रों में पढ़ने की रुचि आएगी। तो वो मैंने बताया ना, भक्तोन्मुखी सुकृति कैसे आएगी, जब भक्ति की कोई प्रशंसा करता है। तो अगर आपके प्रसाद की भी कोई प्रशंसा करेगा तो उससे क्या होगा, उनमें श्रद्धा का विकास होगा, भक्तोन्मुखी सुकृति करते। तो वो भी फिर शास्त्रों का पाठ आपके साथ करेंगे, कीर्तन आपके साथ करेंगे। तो पूरा परिवार क्या है, एक हम अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के 13 बच्चे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी परंपरा में है, उनके 13 बच्चे थे। लेकिन वो कहते हैं, जब वो मैजिस्ट्रेट थे, तो जब वो अपने ऑफिस से घर आते थे, वो कहते थे, जब मैं घर वापस आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ आ गया। क्योंकि सब के सब क्या है, कोई ना कोई सेवा में लगे हुए हैं। कोई प्रसाद बना रहा है, कोई डेटी वर्शिप कर रहा है, कोई भागवतम पढ़ रहा है, तो हर कोई ना कोई सेवा में लगा हुआ है। तो हम अपने घर को भी वैकुंठ बना सकते हैं अगर हमारे घर के आसपास मंदिर नहीं है, या फिर हम फिजिकल रूप से साधु संग नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? हाँ जी, हरे कृष्ण। नारद पुत्र हैं, तो नारद क्या कि उपाधि है, या जैसे क्या है कि इंद्र की उपाधि होती है, इस तरह से नारद उपाधि है। नहीं प्रभु, नारद कोई उपाधि नहीं है। नारद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद का अर्थ ये है नारायण को देने वाले, है ना। जो नारायण को लोगों को बांटते हैं कि नारायण परायण बने, तो भगवान के शुद्ध भक्त, वो हमारी परंपरा में आते हैं। आदि गुरु भक्ति के नॉन आपको बताए थे, भाव के बारे में आप बता सकते हैं कि भाव किस तरह का भाव है उसके बारे में? देखिए, हम क्या है, भाव को बहुत मिस्टेकनली गलत समझ लेते हैं। भाव और भावुकता में अंतर है। भाव और भावुकता में अंतर है। हम कहते हैं हमारा भाव है भगवान के लिए, भाव नहीं है, हमारी भावुकता है। हम भावुकता से, कई आपने देखा होगा, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो रोने लगते हैं कि हम भगवान के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। भाव जो बहुत हाई स्टेज है। भाव की स्टेज पर कौन थे? जो भरत महाराज थे, वो भाव की स्टेज पर थे। लेकिन फिर भी वो भाव की स्टेज से भी नीचे गिर गए जब वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए। तो भाव स्टेज में भी क्या है, कुछ अनर्थ रह जाते हैं, लेकिन प्रेम स्टेज पर कोई अनर्थ नहीं रह जाता। भाव स्टेज में भी हमारे अंदर लेश मात्र अनर्थ रह जाते हैं। तो भाव और भावुकता में ये अंतर है।
जो सहजिया है वो भावुकता से भक्ति करते हैं, रोते हैं, नाचते हैं। एक बार प्रभुपाद के मंदिर में भी एक व्यक्ति आया, वो पागलों की तरह, कलकत्ता मंदिर की बात है शायद, वो नाचने लगा, रोने लगा, ज़मीन पर लोटने पोटने लगा। तो सभी भक्त जाकर प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद एक बहुत उच्च भक्त आया है, वो रो रहा है भगवान के लिए और लोट पोट रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा उसको जाकर डंडे मारो, उसको पीटो, उसकी सारी भावुकता, जो भाव है, सब निकल जाएंगे। जैसे डंडे मारे वो भाग गया। तो जो भावपूर्ण भक्त होते हैं, भावपूर्ण भक्त कौन है? जैसे हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेसेस में, 22 बाज़ारों में उनको कोड़े पड़े, लेकिन फिर भी उनके जीवा से कृष्ण नाम बंद नहीं हुआ। उनको कोड़े पड़ रहे थे कि कृष्ण नाम को बंद करो, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये कृष्ण नाम तो मेरी मृत्यु के साथ ही मेरे साथ जाएगा, आपको कोड़े मारने हैं, जैसे मेरे को मारना है, पीटना है, आप कीजिए। तो जब भाव की स्टेज पर व्यक्ति पहुंच जाता है, वो बहुत उच्च स्टेज है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो आपने बोला कि जैसे हमें फिजिकल वे में साधु संगति में पढ़ते हैं, तो हम उस केस में श्रवण, मतलब आपने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, उनमें से एक ने श्रवण का भी एग्जाम्पल दिया था कि हम श्रवण भी कर सकते हैं जी। ऑनलाइन, काफी कुछ अवेलेबल है रिसोर्सेज में जी। तो जैसे कि इनिशियल वे में एक्चुअली क्योंकि ज़्यादा अभी भक्ति में नहीं है, तो फिलोसफिकल जो बातें हैं वो ज़्यादा समझ में नहीं आती जी। एंड मोर ओवर इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है। जी। तो आप 2-3 कुछ मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये कथा से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो माता जी कि हम भगवत गीता से स्टार्ट करें तो वो सबसे उत्तम तरीका है, पर अगर हमें फिलॉसफी ज़्यादा समझ नहीं आ पा रही है, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये किस प्रकार प्रभुपाद ने हमारे लिए दी है। जैसे एक माता अपने बच्चे को, जैसे बच्चा रोटी नहीं खा पाता, तो क्या करती है, दाल और चावल को पीस के उसमें मीठा शुगर मिला के एक सिरप बनाती है, और जैसे ही बच्चे के मुंह में चम्मच डालती है, बच्चा उसको निगल लेता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, ग्रंथ राज है, सभी ग्रंथों का राजा है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, अगर आप किसी और की श्रीमद् भागवतम पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन प्रभुपाद ने इसको इतने महीन रूप से, इतने सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया, और इसमें स्टोरीज़ की मधुरता डाली है, जितनी भी कहानियाँ हैं उसकी मिठास डाली है। तो आप इनमें से कोई भी स्टोरी जो आपको हृदय को अच्छी लगती है, जैसे प्रहलाद महाराज की कथा है। प्रहलाद महाराज को हम बचपन से नाम सुनते आए हैं कि उन्होंने हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो आप उनकी कथा पढ़ सकते हैं। तो उसमें नारद मुनि का भी वर्णन आएगा, प्रहलाद महाराज का वर्णन आएगा, गजेंद्र की कथा पढ़ सकते हैं, है ना। तो सिंपल से सिंपल जो आपको बहुत आपके हृदय के करीब है, जो आपको लगता है कि आपको आकर्षित कर सकती है भक्ति में। अगर मेरे से आप पूछे तो पर्सनल रूप से ये गजेंद्र की कथा, ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा, ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा मेरे हृदय के करीब है, तो मैं इनको बार बार पढ़ता हूँ। इवन चैतन्य महाप्रभु भी प्रहलाद महाराज की कथा और ध्रुव महाराज की कथा कम से कम 21 बार सुनते थे पूरी श्रीमद् भागवतम में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो हम पढ़ सकते हैं। अगर बाकी आप कुछ पढ़ेंगे, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, भीष्म देव त्याग, वो आपको थोड़ा फिलोसफिकल लगेगा कि फिलॉसफी ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन प्रहलाद महाराज की कथा है, गजेंद्र की कथा है, तो उसमें एक स्टोरी के माध्यम से चल रहा है। अजामिल की कथा है, एक स्टोरी चल रही है, तो स्टोरी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा क्या है, फिलॉसफी का डोज हमें बीच बीच में मिलेगा। तो आप इन स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, समय हो गया काफ़ी, तो हम हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, जैसे मैं कल की क्लास के बारे में पूछ रहा था कि जैसे सुंदरलाल गुरु ने क्या क्या बताया था, 3 उपाधि की गई थी, जैसे क्या कि श्यामानंद दास गुरु को पंडित की उपाधि दी गई थी, नरोत्तम दास जी को ठाकुर की दी गई थी, श्रीनिवास दास जी क्या कि आचार्य की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि क्या है, मतलब किस बेसिस पे दी जाती है, और ये मतलब उनके क्या मतलब होता है, इनका पंडित की उपाधि है, ठाकुर की उपाधि है, आचार्य की उपाधि है। जो भक्ति है प्रभु जी, अगर आप भक्ति साम्य सिंधु में भक्ति की डेफिनेशन पढ़े तो वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम।
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये भक्ति की डेफिनेशन है कि जब हम सभी उपाधियों को त्याग देते हैं, तो जो भी जिसके पास भी उपाधि होगी, अगर हम कोई उपाधि रखेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम इन सभी उपाधियों को त्याग नहीं देते तो भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति तब हमें मिल पाती है। तो नारद जी एक दासी पुत्र थे, उससे पहले क्या थे, गंधर्व थे। गंधर्व कौन थे, जो उच्च लोकों में क्या करते थे, भगवान का नाम कीर्तन करते थे। इसीलिए नारद जी बीना भी बजाते हैं ना, क्योंकि वो गंधर्व थे, वही संस्कार उनमें आ रहे हैं। तो नारद मुनि बजाए बीना। तो ये उपाधि जो है एक प्रकार का जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक उपाधि है ना। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, तो प्राइम मिनिस्टर उपाधि है, नरेंद्र मोदी उपाधि नहीं है। समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार भक्त एक उपाधि है। तो वो भक्त कोई भी हो सकता है, नारद मुनि भी हो सकते हैं, प्रहलाद महाराज भी हो सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास? तो नारद मुनि उपाधि नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी उपाधि नहीं है, उसी प्रकार नारद मुनि उपाधि नहीं है। नारद मुनि तो शुद्ध भक्त की उपाधि पर है। ठीक है, तो जब हम बाकी सारी उपाधियों को त्याग दें और एक भक्त की उपाधि को, एक दास की उपाधि को धारण करें, तब जाकर हमारी भक्ति स्टार्ट होगी। तो उपाधि अगर लेनी भी है तो एक भक्त की लेनी है, एक दास की लेनी है, और कोई उपाधि नहीं लेनी है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।